Hello student, this is the Decor Law UGC नेट JRF with ज्योति और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 7, 8 एंड 9 और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 कि क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको कल पढ़ाया था वो मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि सेक्शन नंबर 4 से लेकर 9 तक मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि सेक्शन नंबर 4 में हमने क्या देखा था स्टूडेंट। सेक्शन नंबर 4 में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ठीक है। फिफ्थ में हमने क्या देखा था कि किस तरह से ऑफर और एक्सेप्टेंस को कैंसल आउट किया जा सकता है। सिक्स में हमने देखा था कि क्या तरीके होते हैं ऑफर को एंड करने के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 और 8 और 9 ये हमने कल देखा था, वेरी अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट 7 में हमने देखा था कि अगर एक्सेप्टेंस है तो वो कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट, कंप्लीट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड मींस की इट इज कॉल्ड अनक्वालिफाइड मींस इट इज नॉट अ कंडीशनल, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 क्या है, एक्सेप्टेंस बाय डूइंग द एक्ट, कि कुछ करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंडक्ट की, ठीक है। 9 में हमने क्या देखा था, एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। क्या है 9, सेक्शन नंबर 9 एक्सप्रेशन और सॉरी एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। खत्म। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल है, किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, तब हम कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, ठीक है। अगर हम बेयर एक्ट में देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with the lawful object and are not hereby expressly declared to be void, ठीक है। ये पैर एक्ट में लिखा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अब हम इसको ब्रेक करते हुए समझेंगे विद एग्जांपल्स। आपको याद रखना है एग्जाम में ऐसा आता है कि सेक्शन 10 के कितने एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। कितने एसेंशियल एलिमेंट है, वापस सुन लीजिए, कितने एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आपको याद रखना है 5। कितने हैं टोटल? 5। सबसे पहले क्या है, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टी क्या है कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेकंड क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल। फोर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल। और फिफ्थ क्या है, द अग्रीमेंट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ठीक है। कोई भी अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लॉ के द्वारा क्या वर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये है 5 एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ ऑल दिस आर प्रेजेंट, अगर ये चार पांचों के पांचों प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी मिसिंग है ना स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टीज आर कॉम्पिटेंट में क्या आता है। तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 11 इसकी बात करता है, हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझेंगे सेक्शन नंबर 11 को। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि जो पार्टीज कॉम्पिटेंट होती है ना, वो कौन होती है, वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, मेजर होनी चाहिए। मेजर मतलब 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। 18 साल के नीचे कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमने देखा था वो क्या है, वॉइड इन एबेशियो, मतलब कि वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। अगर कोई भी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। साउंड माइंड मतलब कि पागल वागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशंस को समझ सके, उसके परफॉर्मेंस को समझ सके, उतनी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब कि लॉ के द्वारा उसको ऐसा नहीं कि इलीगल एक्ट करो या फिर कुछ भी अनफेयर एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी विच इज नॉट एडमिसिबल इन द लॉ, आप इस तरह का कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई अग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, नॉट अलाउ होता है इन द कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, इसको इस कॉम्पिटेंट को हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट सेक्शन नंबर 11, ठीक है। सेकेंड है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को अगर हम ब्रेक डाउन करें इन द स्मॉल पार्ट्स, तो फ्री कंसेंट में क्या आता है, जो कंसेंट होनी चाहिए ना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना तो मेरी जो सहमति मतलब कंसेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, वो होनी चाहिए फ्री। मतलब कि नो दाब दबाव, नो फ्रॉड, नो मिस रिप्रेजेंटेशन, नो मिस्टेक, नो अनडू इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब कि जो डोमिनेंट पोजीशन पे जो व्यक्ति होता है वो हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और हमें हमारी कंसेंट ले सकता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है।
बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ बाद में, जो आगे के सेक्शन है उसमें। तो आप ये याद रखना कि इन सब से फ्री होना चाहिए, ना कोर्सन मतलब कि धमकी वाला नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड करके नहीं करवा सकते, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपने कुछ अलग ही रिप्रेजेंट कर दिया, जो फैक्ट्स है उससे अलग मिस्टेक कर दिया आपने, तो ये सब कुछ आप कंसल्ट लोगे ना स्टूडेंट, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पॉइंट पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा था पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, सेकंड हमने पढ़ा था देयर इज अ फ्री कंसेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो कंसिडरेशन होता है ना मस्ट बी लीगल होना चाहिए, मतलब कि लॉ के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, उसको वैलिड समझा जाए वैसा होना चाहिए। आप इलीगल कंसिडरेशन मतलब क्या, सबसे पहले कंसिडरेशन आपको मैंने बताया था पहले, अब मैं वापस आपको बता देती हूँ कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन वो होता है जो समथिंग रिटर्न अमाउंट होती है। अगर समथिंग रिटर्न अमाउंट दिया जा रहा है ना, तो वो क्या होता है, लीगल होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ए प्रॉमिस टू पे बी फॉर अ 5,000 टू स्टील अ फोन। अगर ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, किस चीज के लिए, चोरी के फोन के लिए, तो क्या वो कंसिडरेशन वैलिड है स्टूडेंट? नहीं, वो कंसिडरेशन इलीगल है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फोर्थ नंबर है लॉफुल ऑब्जेक्ट। पर्पस ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी लीगल, लीगल होना चाहिए पर्पस, मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ए गिव्स मनी टू बी टू गिव फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट। मतलब कि ए ने बी को पैसे दिए, किस चीज के लिए दिए, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं लेकिन तुम्हें रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में फॉल्स एविडेंस, जिसकी वजह से कोर्ट को गुमराह किया जा सके। तो इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फॉल्स एविडेंस, तो ये अग्रीमेंट भी हो जाता है वॉइड। अब हम लास्ट में सिर्फ दो ही स्लाइड है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10 की, उसके बाद बाकी का हम कल करेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ए फोर्सेस बी टू साइन एन अग्रीमेंट टू सेल लैंड। ए ने बी को फोर्स किया, किस चीज के लिए, साइन करने के लिए अग्रीमेंट टू सेल लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेंट है ना वो फ्री नहीं है। तो अग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 10, जब आप किसी को फ्री कंसेंट से नहीं करवा रहे हो और धमकी देकर फोर्सफुली कुछ करवा रहे हो। तो ये होता है सेक्शन नंबर 10 के असेंशियल एलिमेंट्स। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंडीशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था, जिसके 5 कंडीशन है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। फर्स्ट है फ्री कंसेंट, सेकंड है कॉम्पिटेंट पार्टीज, थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट, और विच इज नॉट एक्सप्रेसली वॉइड बाय द लॉ। ठीक है, जो लॉ के द्वारा किसको क्या नहीं किया जा सकता हो, जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता हो। इसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा है अभी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और थैंक यू सो मच।